दम भर रहे हैं ना कि हमने खाते खुलवा दिए। गांव में जाइए तो देखिएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने कट लगते हैं और उसके बाद में उसी खाते में से निकाल के पैसे देते हैं। अरे करप्शन तो आप ही लोग कमाल की बात कर रहे हैं। अरे भाई हकीकत में जाके जमीन पे जाके देखिए, आप उसी को तो दूर कर रहे हैं। जाके देखिए तो प्रधानमंत्री के सामने एक महिला ने बोल दिया था, आपको याद है? प्रधानमंत्री के सामने जो समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि 40,000 हमने देखा मनोज पांडे जी के घर जब गए भाई साहब, छुप छुप करके समाजवादी पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री जी ने चाबी दिया, छुप करके कह रहे भैया प्रधानमंत्री जी ने एक महिला को गंगा में नहला करके उनके पाप धुलवा करके भारतीय जनता पार्टी में 40,000 रुपए दे दिया। एक सेकंड, मैं ये जानना चाह रही हूँ सिद्धार्थ जी, वो देखिए छतों पर भी शायद कैमरामैन ने अपने कैमरे से कुछ जादू कर दिया कि छतों पर भी लोग आ गए हैं। दुष्यंत जी, छतों पर भी लोग आ गए हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, मैंने तो कार्यक्रम के शुरू में बोल रहा, पुनः बोल रहा, जबरदस्त तैयारी। अगर आपको विजय की वहां पे आशा थी, उम्मीद थी, आपको पूरा ये आश्वासन था हम जीतेंगे, तो इतना बड़ा इवेंट करने की जरूरत क्या कि हम तो नहीं, सुनिए, प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करे, ये गीता में लिखा है। भगवान कृष्ण रोज प्रचार करने जाते थे, इसी कमरे में बैठ के राहुल गांधी की तरह नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, चुनाव प्रचार नहीं करते थे। दुष्यंत जी, मैं सिद्धार्थ जी से पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरा एनडीए जो है, क्योंकि 12 राज्यों से आपने सीएम भी बुलाए हुए हैं, 18 ऐसे मंत्री जिनकी मौजूदगी यहाँ पर, और कल नामांकन भी जब भरने के लिए जाएंगे तो वो दिखाई देगा। तो ये एका दिखाने की भी तो कोशिश है सर, जो INDI है पता नहीं आपका कहाँ गया। ठीक है, तो ये क्या डर है क्या? ये डर है क्या? हिमानी जी, दिखाएगा तो वही जिसके पास होगा। अब किसी के पास है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या? हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, नेतृत्व है, सब एक साथ है। शुक्र है आपने नेता नहीं कहा, क्योंकि वो कहते हैं कि नेता तो सारे आपने ले लिए। वो अपने वालों को नेता, राधिका खेड़ा गुप्ता, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ सब वहां पहुंच चुके हैं, बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। देखिए 2 रोड शो हुए, राहुल जी ने भी किया था वायनाड के अंदर। राहुल जी को वायनाड के शो में कांग्रेस का झंडा हटाना पड़ गया क्योंकि मुस्लिम लीग ने आपत्ति दर्ज करा दी कि इसमें मन घड़ंत बातों पे कृपया रोक लगवाइए। और यहाँ मन घड़ंत बातें इस पर डिबेट हुई। ना प्रूवन फैक्ट। अब सुन लीजिए संजीव जी, अरे संजीव जी सुन लीजिए, अरे संजीव जी, ठीक है एक बार सुन लीजिए, आप मालीवाल पे नहीं है, अभी क्या है, इंडिया गठबंधन में है, सब एक है। दूसरा इनका जो उदाहरण है वो अभी हमारे काशी का दिख रहा है। ये दोनों फर्क है। कांग्रेस पार्टी सब कुछ ताक में ला सकती है तुष्टीकरण के वोट बैंक के लिए। वो भी अगर रोड शो करेंगे तब नागर जी नहीं बोलेंगे कि वो रोड शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रोड शो में आए 500 आदमी, अब यहां आए 5 लाख आदमी, तो ये कैमरा भी गलत हो गया। अरे ऐसा ही कैमरा आप अपने पास रख लीजिए, एक बढ़िया सा सुंदर कैमरा लाइए और किसी पे विश्वास ना हो तो नागर जी मैं आपको सबसे कमिटेड कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता हूं, कैमरा लेकर आप एक बार जरा कपिल जी के कैमरे को भी देख लेते हैं, एक बार जरा कपिल जी का कैमरा भी देख लेते हैं। सुनिए एक बार जरा कपिल जी का कैमरा भी देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं है। लेकिन कपिल जी वो विकास की बात कर रहे हैं और आप पीडीए का राग गा रहे हैं। विकास की अगर ये बात करते तो फिर चिकन मटन की बात क्या करते, मंगलसूत्र की बात क्यों करते, पाकिस्तान तालिबान की बात क्यों करते, अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे बात करते कि 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां कहां दे दी, कहां रोजगार दे दिया, किसको चाय पकौड़े की दुकान खुला दी, ये तो बताते, किसका स्टॉल लगवा दिया, धोबी का प्रेस करने का स्टॉल लगवा दिया, वो भी नहीं बता पाते। हम तो सबसे बड़ी बात इस बात को से चिंतित हैं कि अभी इन्होंने कहा हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नियत है। यही तीनों तो आपके पास नहीं है। अगर आपके नेता में दम होता है तो बृजभूषण सिंह का चेहरा उनसे बड़ा हो जाता क्या कैसरगंज में, जो 542 सीटों पे कह रहे थे कि आप हमको देख करके करो, क्योंकि 43 में तो हम है ही हैं। तो आप मुझे बताओ बृजभूषण के चेहरे पे आप क्यों कैसरगंज में गए, आखिर परिवारवाद वहां पे क्यों किया? आप राजभर साहब जो आपको कहते थे कि विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, योगी जी को कहते थे कि इनकी औकात याद दिला देंगे, चल सन्यासी मंदिर में भीख का कटोरा थमा देंगे। अब वही भीख का कटोरा राजभर साहब ने मोदी जी की वजह से योगी आदित्यनाथ जी को थमा दिया है। जवाब ले लेती हूं, सामने है तो नेता भी नहीं है, नियत भी नहीं है और नेतृत्व भी नहीं है। नेतृत्व सुनिए, छोटा सा जवाब ठीक है, जवाब ले लेती हूँ कपिल जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए। कपिल जी जब आप परिवारवाद के बारे में बोलते हैं थोड़ा सा सहम जाया करिए या थोड़ा सा एक थूक गटक लीजिए करिए, नहीं तो अटक जाएगा किसी दिन। 8% टिकट समाजवादी पार्टी ने एक परिवार को दिए उत्तर प्रदेश में इस बार। कोई, आप यादवों की राजनीति करते हैं और कोई एक यादव समुदाय से नहीं है परिवार के बाहर जिसको आपने टिकट दी हो। किसको बरगलाते हैं, किसके बारे में बात करते हैं और फिर बात कर रहे हैं किसकी दुकान खुलवा दी, किसका पकौड़ा करवा दिया। अरे जिनकी दुकानें थी उनको लूट लिया करते थे। नहीं हो रहा है, दुष्यंत जी आगे बढ़ रहा है, अरे पिछड़े में पिछड़ा ऐसा ही थोड़ी
आगे बढ़ रहा है। नागर जी क्यों नहीं बढ़ सकते? यादव समाज नागर जी क्यों नहीं बढ़ सकते? आगे बढ़ रहा है। अरे नागर को मिला टिकट यहाँ तो, लेकिन दुष्यंत जी पिछड़ा आगे बढ़ रहा है भाजपा। आप कह रहे हैं ना कि कैमरा खराब है या कैमरे का एंगल कुछ अलग है, लेकिन ये कैमरे का एंगल ना पूरे पूर्वांचल में असर डालेगा। सर क्या असर करेगा बता दीजिए। देखिए जी, पूर्वांचल में साइकिल और हाथ की जो जुगलबंदी है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आसपास हर जगह गठबंधन की प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी उस भावी हार से डर के तो इवेंट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इवेंट दिखा रहा है। ठीक है, जनता खौफ है गठबंधन का, प्रधानमंत्री दलित आदिवासी। ठीक है। अच्छा, मेरी सहयोगी प्रियंका मेरे साथ जुड़ गई हैं, जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं कि प्रियंका आपका कैमरा ठीक ठाक है? क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत जी कह रहे हैं कि भैया ये कैमरे का एंगल अलग लिया हुआ है इसीलिए इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, वरना तो खाली पड़ा है, सन्नाटा है। प्रियंका। बिल्कुल, देखिए हिमानी, मैं आपको यहाँ पर अभी साक्षात भोले बाबा के दर्शन करवाती हूँ आपके दर्शकों को। और ये शिव जी है यहाँ पर। शिव जी देखिए, ये जो है इन्होंने पूरा, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, आएंगे, आते रहेंगे। इस बार 400 बार हो पाएगा? 400 बार यार, हाँ। भगवान शिव क्या कहते हैं, काशी कितनी बदली है? काशी कितनी? काशी में मैंने बाबा का सेवा निःशुल्क 2019 से कर रहा हूँ, आगे चल के भी करता रहूंगा। हर बार मोदी आएंगे। मोदी काशी को इतने पसंद क्यों है? एक बार दिखा दो डांस। ये अदृश्य आत्माएं हैं सब, ये लोग थोड़ी है जो मैं दावे से कह रहा हूँ। कई देखिए, जब आप ये कह रहे हैं ना तो मुझे वो किसने कहा था कि वोटर्स को राक्षस किसने कहा था? वो भी हॉपी की तरफ से आया था। खैर, लेकिन दिया जाए कि ये गाड़ियों में भर के आपको लाने हैं, इतने महिलाएं लाने हैं, आपको एक गाड़ी में इतने पुरुष लाने हैं, बच्चे लाने हैं, तो कैसे नहीं दिखेगा? ये दिखेगा। पालीवाल जी का क्या हुआ? 2 बार पुलिस ने किया, पालीवाल गलत हुआ। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लेकिन तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें बनारस से, काशी से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। ये रोड शो जिसे अब तक का सबसे बड़ा इस चुनाव का शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी की ओर से भरपूर तैयारी की गई है। इन्हीं तस्वीरों को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा कैमरा एंगल जो है, रेवेन्यू का भी ध्यान क्या अरे आपको बड़ी चिंता हो रही है दुष्यंत जी। चिंता इस भीड़ को देखने के बाद करिए। चिंता इस भीड़ को देखने के बाद करिए। और ये जो जोड़ी है मोदी जी की और योगी जी की, एक बार फिर से मैं चलती हूँ जरा। प्रियंका भोले जी के दर्शन भी करा रही थी और बाकी तमाम लोगों से बात भी कर रही थी। जी प्रियंका। कि प्रियंका तक आवाज पहुंच रही है, मैं समझ सकती हूँ कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और वो डमरू दल जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, और इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स देखिए बनाए गए हैं, ढोल लगा, ये वो डमरू दल है जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, ऐसे करीब 100 पॉइंट्स हैं जहां पर अलग अलग आपको बटुक नजर आ जाएंगे, कहीं कोई और जो कलाकार हैं वो नजर आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले आप यहाँ पर भोले जी को देख रहे थे, तो इस तरह से जो झांकियां है, इस तरह की जो कल्चरल एक्टिविटीज है, वो भी इससे पहले वहां पर काशी में देखने को मिल रही थी।